वो जो 5 नाम है, इन्हीं 5 में से होगा कोई, या कोई छठा भी हो सकता है? ये लोग जानना चाहते हैं जी। देखिए प्रतीक जी, अगर अभी तक बीजेपी नेतृत्व में जिस तरह से फैसले लेकर चौंकाता हुआ आ रहा है, उसको अगर देखें, उस इतिहास को देखें, तो ये 5 नाम के अलावा भी कोई और नाम हो सकता है, क्योंकि चौंकाने वाले फैसले हमेशा से बीजेपी नेतृत्व करता है। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी कोई छठा नाम या 7वां नाम आ जाए। हालांकि फिलहाल मैं आपको बता दूं, बीजेपी जो प्रदेश मुख्यालय है, यहाँ पर प्रदेश प्रभारी वैजयंत पांडा पहुंच चुके हैं। कुछ देर में ही जो केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ बनाए गए हैं, वो यहाँ पर कुछ देर में पहुँचने वाले, और उसके बाद प्रदेश प्रभारी की उनके साथ बातचीत होगी, राय मशवरा लिया जाएगा, और उसके बाद पूरे प्रदेश के क्या समीकरण है, जातिगत समीकरण, क्षेत्रवाही समीकरण, अब प्रभारी उनको बताएंगे। और उसके बाद क्योंकि अब विधायकों का पहुंचना भी शुरू हो गया है, अशोक गोयल पहुंच गए हैं, सिरसा पहुंच गए हैं। आपको सुबह से यतीन सुबह से सारे लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, और आपकी रिपोर्टिंग में सारे लोग बड़े मुतासिर हैं। सारे लोग जानते हैं कि आप बढ़िया रिपोर्टिंग करते हैं, बीजेपी को अंदर तक समझते हैं। बस लोग यही जानना चाह रहे थे कि इन्हीं 5 में से कौन, और या छठा नाम तो आपने ये बात क्लियर कर दी। पर मैं दूसरा भी एक सवाल है लोगों के, कि ये जब प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा और अमित जी आने वाले होंगे, तब तक नाम पता चल जाएगा? देखिए मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से गोपनीयता बरत रही है। अभी पर्यवेक्षकों को भी नाम नहीं बताया गया है। पर्यवेक्षक भी, उनको नाम तब बताया जाएगा जब वो विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली होगी, उससे 2 या 3 मिनट पहले, जब वो उस बैठक कक्ष में जा रहे होंगे, एंट्री कर रहे होंगे, और जो बैठक शुरू होगी वो करीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में शुरू होगी। आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, यानी कि अब धीरे धीरे प्रदेश के पदाधिकारियों का, विधायकों का आना शुरू हो चुका है। लेकिन बैठक जो शुरू होगी वो 7:30 से 8 बजे के बीच में शुरू होगी, और उसके बाद ही नाम सामने आएगा, क्योंकि पर्यवेक्षकों को नाम बताएगा, आ जाएगा राय मशवरा का। अब आप सोच रहे होंगे कि शुक्रिया मैं यतीन, आप बने रहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि यार यही तो दोनों चीजें पता करनी थी, कि कै बजे पता चलेगा, तो वो भी पता चल गया। अब और नाम कौन सा हो सकता है इन 5 में से, या कोई छठा नाम, वो भी, उस पर भी सारा इन्होंने खोल दिया। फिर प्रोग्राम में क्या बात? अरे प्रोग्राम आप देखिए, प्रोग्राम में तमाम सारी चीजें रहती हैं, और तमाम सारी जनता है, और जहां पे आम आदमी पार्टी भी हो, और कांग्रेस भी हो, और बीजेपी भी हो, तो अपने आप, और जनता मौजूद हो, तो अपने आप ही चीजें बन जाएंगी। वो हमें नहीं बताने की जरूरत है, जो प्रोग्राम देखते हैं वो जानते हैं। लेकिन सबीना यहाँ पे मौजूद है। सबीना, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैंने पहला सवाल इनसे पूछा था, आपसे भी वही सवाल मैं पूछ लेता हूं, या हो सकता है, क्योंकि हर एंकर का, हर रिपोर्टर का अपने सोर्सेस होते हैं, वो 5 नाम जो चल रहे हैं, पहला सवाल आपसे ये, वो जो 5 नाम चल रहे हैं, वही 5 नाम क्यों? सबसे ज्यादा इन 5 में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी? या 5 हो सकते हैं, या छठा भी कोई हो सकता है? ये नाम पहला सवाल ये। सबीना। प्रतीक जी, क्योंकि 5 बड़े नाम, पहले तो इस फहरिस्त में करीब 10 बड़े नाम थे, फिर धीरे धीरे 7 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 3 हो गए, और अब एक जो सबसे बड़ा नाम अंदर खेमे सूत्रों के हवाले से, जो हम कहते हैं सूत्र, सबसे बड़े सूत्र, वो बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता, यानी कि वो गुप्त नाम अब खुलजा समसम की तरह सामने आ जाएगा। रेखा गुप्ता का नाम सबसे ज्यादा जो है अभी फिलहाल प्राथमिक तौर पर संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर आगे चल रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई सबीना, देखिए आप भी एंकर हैं, बड़ी सुलझी हुई एंकर, और मुझे जब आप स्क्रीन पर बोलती है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको देखना, और बहुत अच्छा बोलती हैं आप। तो छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे उत्तर। ये बताइए, जो 10 थे, वो जो 5 हुए, 5 में जो 1 हुए, ये पत्रकारों ने गढ़े हैं, या सच में कोई जानकारी थी? ये भी सवाल। देखिए, एक बहुत जो राजनीतिक बड़े बड़े विश्लेषक, क्योंकि इन 11 दिनों में अमूमन सबसे बातचीत हुई है, सबके विचारों को यहाँ पर सुना है। आम आदमी पार्टी जो कह रही थी ना, बम्पर जीत हासिल हुई है, लेकिन एक सीएम नाम जो है वो ढूंढ नहीं पा रही। बीजेपी कह रही थी कि सीएम नाम हमें मालूम है। हाँ, जब भी किसी से पूछा जाता था कि दावेदार कौन है, तो वो कहते थे कि हम दावेदारी में विश्वास नहीं रखते, हम उस चेहरे पर विश्वास रखेंगे जो शीर्ष नेतृत्व के जरिए गढ़ा गया है। कुछ नाम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उनके प्रोफाइल के हिसाब से बता रहा था
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन हमेशा से ये रहा है कि कोई बहुत हाई प्रोफाइल नहीं चाहिए। अगर किसी ने नगर निगम का चुनाव भी पूरी तत्परता के साथ और ईमानदारी के साथ कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर जनता से बातचीत करके उनके साथ अपनापन बिताकर यहां पर तय किया है, तो वो राष्ट्रीय राजनीति को भी दरकिनार कर देते हैं। और ये पिछले कुछ बड़े फैसलों से सामने आ चुका है। दिल्ली क्योंकि महासंदेश देने वाला इस वक्त बीजेपी के पास बड़ा जरिया बनी रही, इसलिए ये नाम आ गया। बिल्कुल।